भाई वहां पता है क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का क्राउड अलग अलग। ये आपको बता दें लफड़ा जो हुआ है उसके बारे में बात करने पहले, इंडिया और पाकिस्तान का क्राउड जो मुझे लग रहा है वहां पर कि अलग अलग आपने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, जो आपकी सिचुएशन वहां पर चल रही है। और आपको ये बता दूं, इससे पहले आयुष महात्रे जो आउट हुए, आयुष महात्रे के आउट होने पर वहां पर रजा नहीं, रजा तो जो भी है, बट उनकी सेलिब्रेशन तो नॉर्मल थी जितना कैमरे पर आया। लेकिन आयुष महात्रे वहां पर वो अब्यूजिव जो हम बात करते हैं ना कि एकदम हो जाता है मामला, तो वहां पर एकदम हो गए थे हेड ऑन टाइप, वो जा रहे थे। मतलब आयुष महात्रे आउट जब हुए और उसके बाद क्राउड का भी मुझे लग रहा है कि आपने अलग अलग डिवाइड कर रखे हो, क्योंकि जब भी कुछ हो रहा है जैसे विकेट रहे तो पाकिस्तानी फैंस चार्ज होकर इस तरफ को आ रहे हैं, ठीक है, और उधर आप देखो तुरंत सिक्योरिटी उनको रोक दे रही है। ये देखो, देख रहे हो आप, सिक्योरिटी वहां पर उनको रोक दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ आपका जो है इंडियन क्राउड है, तो ये वहां पर भी जो है पंगा वंगा ना हो जाए कुछ, पंगा वंगा ना हो जाए कुछ। और प्लस आपने ये भी देखा है कि हैंडशेक जो नहीं हो रहा है वो यहाँ पर भी कंटिन्यू है, हाथापाई ना हो जाए कुछ। और आयुष के विकेट पर आयुष के साथ जो है थोड़ा सा वहां पर जो वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ, तो फिर उसके बाद अंपायर्स आपको दिखे भी थे भाई पूरे के पूरे जो है पाकिस्तानी टीम से वैभव भी चले गए थे वहां पे बीच में, हाँ, कप्तान से वहां बात करते हैं उनके, फिर वैभव भी वहां पर थे इन्वॉल्व। फिर उसके बाद आयुष महात्रे को रोका गया क्योंकि नो बॉल का भी हो गया था कि नो बॉल चेक हो रही है, हालांकि नो बॉल वो नहीं निकली थी, ओवर स्टेपिंग का वहां पर चेक किया उन्होंने, नहीं निकली। बट उसके तुरंत बाद अब देखो आप, जब अगली विकेट जब एरन जॉर्ज की भी गिरी है, तो तब आप देखो कि भाई वहां पर फिर से दोबारा वही हुआ, पूरी एक्साइटमेंट, पूरी चीजें वहां पर उस तरीके से रही। और ठीक है, 4 ओवर में 49 रन तो बड़े अच्छे आगे, लेकिन वहां पर आपको देखने को क्या मिला। और अब क्या कहोगे आप भाई, वैभव सूर्यवंशी भी आउट हो गए और ये पाकिस्तान की टीम पूरी चढ़ गई है भाई, खतरनाक लड़ाई चल रही है वहां पर। अब वैभव सूर्यवंशी जो कि बहुत ज्यादा उतना नहीं बोल रहे, लेकिन वो भी देखते हुए जा रहे हैं, तो ये लफड़ा लड़ाई झगड़ा जो है वहां चल रहा है पूरा खतरनाक। ये आपको बता दें कि इंडिया के 3 आउट हो गए और उस टाइम तक जो जिस तरीके से वहां पर चल रही थी भाई चीजें, अभी भी वैभव सूर्यवंशी, पहले आयुष महात्रे के साथ हुआ मैटर, फिर वैभव सूर्यवंशी, एरन जॉर्ज, तीनों जो इंडियन बैटर्स आउट हुए हैं, तीनों को जो है सेंड ऑफ मिला है। लड़ाई झगड़ा लफड़ा वहां पर चल रहा है, क्राउड्स जो है डिवाइडेड है, अलग अलग जगह पर क्राउड्स को रखा गया है। लेकिन अभी आप इवेंचुअली ये कह सकते हैं कि विकेट्स उन्होंने निकाल दिए है, तो पाकिस्तान की टीम है जो वैसे भी गेम में चढ़ी हुई है और दूसरे तरीके से भी चढ़ी हुई है। और मतलब वहां पर एक एक चीज जो है, एक एक चीज अभी इंडिया के अगेंस्ट चल रही है, चाहे वो गेम वाइज हो या फिर चाहे सुनील जो वहां पर अब सुनना झेलना कुछ भी कह लो पड़ रहा है। आयुष महात्रे से शुरू हुई थी, आयुष महात्रे हालांकि कुछ गालियां वाले देकर तो गए थे वापस, बट इवेंचुअली हुआ क्या, आउट तो आप हो गए हो, आप आउट हो गए तो आप उस टाइम कुछ कर नहीं सकते हो। अंपायर्स जरूर आ रहे हैं वहां पर, सिक्योरिटी जो है वो फैंस को अलग अलग कर रही है। और अब जो आपकी एक उम्मीद थी वैभव सूर्यवंशी की जो तेज तरार मारेंगे, पहले ओवर में 20 रन ठोक दिए थे, उसके बाद अगले ओवर में फिर बाउंड्रीज वगैरह भी आई, लेकिन बाउंड्रीज मार के फिर आउट, बाउंड्रीज मार के फिर आउट, और जो उससे ज्यादा चीज जो है लड़ाई झगड़ा लफड़ा। बट ये कहना होगा कि भाई शाहिद अफरीदी को लोग कहते थे ब्रेनलेस, मतलब कि क्या बैटिंग करता है, अंधाधुंध, मतलब पहले तो खेलता था वैसे ही तरीके से, बट बाद में जब हो गया था ना एक बीच में फेज, अरे यार इसकी तो बैटिंग ही खत्म है, अंधाधुंध, बस आए बल्ला भांजे निकल जाए। इंडिया के टॉप ऑर्डर ने इवन इंक्लूडिंग एरन जॉर्ज, ये होता है एड्रेनलिन रश, इंडिया पाकिस्तान मैच की टेंशन। क्यों विराट कोहली को पाकिस्तान मानता है बाप प्लेयर, बाप बोल देता है विराट कोहली को पाकिस्तान, क्यों? क्योंकि उसने शुरुआती दिनों से आखिर तक वहां पर टेम्परामेंट कभी लूज नहीं किया, और उससे किसी की हिम्मत नहीं होती थी आंख में आंख डालकर कुछ बोल दे, क्योंकि तुम आउट होके जा रहे हो तो गालियां खा के जा रहे हो वहां से, और फिर वापस में गालियां दे रहे हो। गालियों से कोई सोल्यूशन नहीं है ना भाई, लड़ाई झगड़ा अंपायर छुड़वा देंगे, फैंस आपस में हो रहे हो सिक्योरिटी छुड़वा देगी, बट ये फाइनल मैच है, टेम्परामेंट कहां है? आकर लप्पेबाजी चली जा रही है भाई। रन 548 थोड़ी चेज करने, 548 चेज करने क्या, अरे 348 है यार, रन बना के आराम से। एरन जॉर्ज की पूरे टूर्नामेंट में जो गेम देखी उसके अलग ही, अरे चौके मार दिया आपने 2-3, फिर अजीब ही, मतलब फंस गए पूरे तरीके से, तब भी आप पुल शॉट के लिए जा रहे हो। आयुष महात्रे की तो यार फॉर्म ही मतलब बस सैयद मुश्ताक में थोड़ी सी लौटी थी, उसके अलावा कहीं नहीं है। बट ये क्या कहोगे सुनील ओपी, जो ग्राउंड पर लड़ाई चल रही है पूरी, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच भी होता है तब भी ऐसे ही होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप देख रहे हो ऐसे ही हो रहा है, और ये भी आप देखो प्रॉपर सेंड ऑफ हुआ है सारा। और हालांकि उन्होंने कुछ वैसे बोला नहीं, बट ये देखो अब आउट होने के बाद, वैभव ऐसे बोल रहे हैं कुछ कि तू मेरे जूते की धूल है, मेरे जूते के बराबर है। अब उसका क्या है, क्या पाकिस्तान की फास्ट बॉलर की तरफ से भी वहां पर उस टाइम तो गाली नहीं हुई थी, फिर वो सेंड ऑफ हो रहा है। आयुष महात्रे का भी यार देखो सिंपल बात ये है कि जब वो सेलिब्रेट करते हैं वहां से वो कट लेना आपकी समझदारी भी होती है, वो भी नहीं है, क्या पता कुछ बोला भी हो ना, मेन ये भी है। हाँ हुई हो रहा है, हो सकता है हमें यहाँ पे सुनाई ना दिया हो, अगर इतना रिएक्ट किया तभी हो सकता है वैभव, मैं ये उनके डिफेंस में नहीं बोल रहा, बट हो सकता है कुछ अपशब्द उधर की तरफ से भी बोले गए हों,
बट बात ये ना कि भाई है ना, देखो आउट आप- कर दिया कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन वो अलग चीज है। हाँ। मे भी हो सकता है वहां से कुछ दो शब्द बोले हो तब जाके वैभव ने रिएक्ट किया हो। और आयुष ने भी ऐसे ही। आयुष, मैं ये नहीं मैं बोल पूछ रहा हूं आपसे। मैं हो सकता है, हाँ, मैं वही मैं जानना डिफेंस चाह में रहा हूं। अपना नहीं बोला। मैं जानना चाह रहा हूं कि आयुष के साथ भी शायद वो चीज हुई होगी। और बैटिंग भी मतलब ठीक है, बैटिंग भी किसी चीज का डिफेंस है यहाँ पर। यार बैटिंग में तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ना, हमारी गलती है वो तो। खैर जो भी है, देखो जिसने भी बोला, उसने बोला, ये बोला, वो बोला, हमारे प्लेयर्स की गलती है कि आपने बैट नहीं किया, सिंपल सी बात ये है। और लड़ाई दूसरी झगड़े चीज़ वो ये बात भाई, अलग है। ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एज ग्रुप में तो ज्यादा ही होती हैं चीजें। एज ग्रुप में अगर आप देखो, चाहे इंडिया बांग्लादेश के मैचेस याद करो, वहां पर भी बहुत खतरनाक रहती है। आप इवन याद करो इमर्जिंग वाले में भी जो चीजें होती हैं। और यार दूसरी बात ये कि जरूरत क्या है भाई, ये खून रन का बनाओ ना। उबाल है, देखो हैं तो बच्चे ही, खून का उबाल है। इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन उनको पता ही क्या है, किस तरीके से है, वो सब हो रहा है आपस में। अब वो सेलिब्रेशन के चक्कर में ठीक है, मतलब जो हम बोल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। मैं भी बोल रहा भाई जा जा बच्चे हो गए, दिख गए, ये आईपीएल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आईपीएल नहीं है, मजाक उड़ाते टाइम। वसीम अकरम साहब भी कहीं पर आईएल T20 में देख रहा हूँ आईपीएल का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकते कमेंट्री में यहाँ पर। तो हो सकता है उन्होंने बोला कि जा भाई निकल, आईपीएल नहीं है ये। हो सकता है बोला हो। कुछ भी जैसे आप करोगे, हो सकता है गाली दिख, हो सकता है ये भी बोलते होगा सेंड ऑफ देते हुए कि आउट क्या है। वो बॉलर तो देखो, बॉलर पर तो पूरा कैमरा था, बॉलर की तरफ से कुछ नहीं था, बट फील्डर्स भी तो हैं बाकी, किसने बोल ही दिया होगा हाँ बच्चे आईपीएल मत समझियो कि लपेट देगा किसी को भी। उसके बाद उन्होंने भी ये बोला कि तू, मतलब वैभव का ये साफ तौर पर दिखा, कुछ इशारे नीचे पैर हाँ की तरफ वही से। था यार, तू मेरी जूते की धूल है, हाँ, या तू जूते मेरे की जूते नोक की बराबर नोक हो, पे या तुम्हें मैं ये जूते जो पे भी है। रखता हूं, जो भी है। आयुष महात्रे की प्रॉपर थी गाली। Proper, अगर वो आप तो दिख रहा था। लिप सिंक को पूरा ये था कि अबे हाँ, इधर आ, दिख अरे रहा इधर आ, फिर उसके बाद वो जाकर जो है मुड़ जाते। फिर नो बॉल वाला मैटर अगर हो जाता वहां पर कि वो नो बॉल निकलती। बट बात वही है ना, देखो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देखो बॉलर्स पिटाई खाएं। देखो बॉलर पता है क्या, 4 छक्के भी खाए बॉलर और वो पांचवी भी आउट कर दे तो बॉलर ही जीतता है। जीतता बॉलर ही है। इसीलिए जितने भी बड़े बल्लेबाज होते हैं, उन्होंने हमेशा एक चीज कही है कि कभी भी जब इन लड़ाइयों में फंसो तो आपको फोकस, जब तक मैच ना जिताओ तब तक चुप रहो, या 100 ना मार दो, चुप रहो, अपना काम करते रहो। और यहां पर जो है थोड़ा सा जो है आपको वो है यार भटक गए आपके लड़के। मैं सिंपल सी बात आसान भाषा में आपको बताऊं कि आपके जो यंग टैलेंट था वो भटक गया, गलत दिशा में चला गया, वो इन लड़ाई झगड़ों में चला गया। यही अपना टेम्परामेंट दिखाते, यही पेशेंस दिखा रहे, रन पे फोकस करते भाई। और इतनी भी भाई हाई तौबा नहीं थी यार, आराम से चेज होते हैं यार। 50 ओवर की गेम है वैभव, 20 ओवर की गेम थोड़ी ना है यार। 300 साढ़े 300 चेज करने हैं, 50 ओवर मिल रहे हैं। T20 मत समझो, आईपीएल मत समझो इसको यार। वैभव से उम्मीदें थी, आयुष से उम्मीदें थी, दोनों ने यार। अब कुंडू से उम्मीदें हैं बस, मल्होत्रा मार दे तो मार दे। यार देखो बात ये ना कि अब सबसे बड़ी बात है ना कि ये तो चलो कॉन्टेस्ट की बात है, बट ये जो लड़ाई झगड़ा लफड़ा हुआ है उस पर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है, जो हमने यहाँ पर चीजें देखी कि किस तरीके से है। क्योंकि अभी तक तो मैच शांति चल रहा था। इंडिया की बैटिंग के टाइम से जो चीजें हुई हैं, सेंड ऑफ्स हुए, सेंड ऑफ्स के चक्कर में जो रिप्लाईज हुए, अंपायर जो है बीच बचाव कर रहे हैं, फैंस वहां पर लग रहा है कि अलग अलग बिठा रखे। तो कितना यहाँ पर आपको चीज लगी भाई कि ये जो आपस की गर्मा गर्मी जो है वो इंपैक्ट कर रही है। और शायद इंडिया वही उसी चक्कर में जो है थोड़ा सा लफड़ेबाजी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। देखो अजीब सी शॉट फंस गए थे यार वो पूरा, उसमें जो पुल करना चाह रहे थे। तो तीनों डिसमिसल्स के बाद जो है सेंड ऑफ वगैरह हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में। जो है तीनों जो डिपार्टिंग बैटर्स हैं, उसमें एरन जॉर्ज तो नहीं, लेकिन वैभव और आयुष के टाइम पर वो मामला हुआ। तो आप बताइए भाई आपको क्या लगा वो सब देख के।